गिरा सबसे पहली चीज़ मेरे दिमाग में यही है कि क्या मेरा करियर खत्म। मैं यहीं पे इसी ग्राउंड पे लॉन्ग ऑन पे फील्डिंग कर रहा था जब बैट्समैन ने सिंगल लेने के लिए टैप किया था और नॉन स्ट्राइकर से आवाज़ आई। उसी टाइम मैंने चार्ज किया, जल्दी जल्दी बॉल पकड़ने की कोशिश की, बट उसी में मेरा पैर, अगर आप देख सकते हो ये ग्राउंड बहुत ही अनइवन है, इसी ग्राउंड में मेरा पैर फंस गया और मैं बिल्कुल गिरा। इतनी ज़ोर से गिरा कि मेरा पैर, ये वाला पैर, एक जगह पे रुक गया और मेरा गोडा आगे चलता रह गया। जब मैं गिरा मेरा गोडा, मेरी नी पूरी ट्विस्ट हो गई और मेरा पैर वहीं का वहीं रह गया था और मेरी बॉडी पूरी आगे चली गई थी। इसी वजह से अभी इस टाइम अच्छे से चल नहीं पा रहा, मुझे सपोर्ट लेनी पड़ रही है चलने के लिए। बट फिर भी मैं आज वही जगह पे आया हूँ जहाँ पे मैं गिरा था, क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ऐसी इंजरी करवाना बहुत ही बड़ी बात होती है। 6 वीक्स, कई बारी 3 महीने और कई बारी 9 महीने तक आपको विदाउट क्रिकेट रहना पड़ता है और एक प्रोफेशनल प्लेयर के लिए ये चीज़ बहुत ही बड़ी है। अभी फ़िलहाल जो भी डॉक्टर से पता चला है वो ये है कि मेरे लिगामेंट्स अंदर के टियर हो चुके हैं एंड इंटरनल ब्लीडिंग एंड इंटरनल फ्लूइड्स लीक हो रहे थे। इसकी वजह से सोजिश आ चुकी थी अंदर एंड डॉक्टर ने यही सुजेस्ट किया है कि एटलीस्ट 1 वीक वेट करने के बाद, जब सोजिश सारी ख़त्म हो जाएगी पैर पे, उसके बाद ही MRI करवाने का, तभी उनको क्लियर एक पिक्चर आएगी कि क्या कितना डैमेज है और क्या हम प्रिवेंट कर सकते हैं और कितनी जल्दी रिकवरी होगी। उस दिन मैं एक न्यू शूज़ डाल के घूम रहा था, बिल्कुल न्यू शूज़ थे, पहला दिन था उस शूज़ का और ये थे वो स्पाइक्स जिसको मैं डाल के फील्डिंग कर रहा था। और इस चीज़ को मैं एक ये चीज़ बताना चाहता हूँ, थोड़ा क्लोजअप है ना, देखिए इसके नेल्स, जो हमेशा नए नेल्स होते हैं उनको हमें चलाना पड़ता है एज अ क्रिकेटर, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ना हो। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, अगर ये ग्राउंड में ऐसे घुस जाए, देखिए अगर ये ग्राउंड में ऐसे घुस जाए तो इसको ये घुसे ही रह जाते हैं। तो इसी के हिसाब से मेरा पैर भी ऐसे ही रह गया और मेरा गोडा यहाँ से, मेरी नी यहाँ से बाहर चली गई। बाकी पहले तो मैं बिल्कुल जोर नहीं डाल पाता था पैर पे, मेरे घर वाले मेरी हेल्प कर रहे थे चलने में। अभी मैंने ये रखा है अपना औजार जिससे मैं चल पा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। तो इसी की बदौलत आज मैं वीडियो बनाने आया और आप लोगों को जागरूक करने आया कि क्यों अपना सबसे पहले ध्यान रखना एज अ स्पोर्ट्स पर्सन बहुत ही ज़रूरी है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है और आने वाले टाइम में जैसे ही मैं रिकवर करूं और मैं कोशिश करूं जल्दी से जल्दी रिकवर होने की, आई विल कीप पोस्टिंग वीडियोस जिसमें मैं आपको बता सकूं कि मेरी लाइफ रिकवरी एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, एज अ प्रोफेशनल पर्सन कैसी चल रही है और क्या क्या मैं चीज़ें प्रिवेंट कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें का मैं प्रिकॉशंस ले रहा हूँ और क्या चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे जल्दी रिकवरी करवा सकती है और मेरे आने वाले फ्यूचर में क्रिकेट के क्या क्या फ़ायदेमंद दे सकती है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग, प्लीज़ अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और मेरी जर्नी को देखना चाहते हो कि मैं कैसे रिकवर कर रहा हूँ इस इंजरी से, सो प्लीज़ डू फॉलो सर, सब्सक्राइब कीजिए मुझे और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम और कंटेंट बना पाएँ आने वाले टाइम में।